जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज आपका ईडीएम का 15 पार्ट है, यानी कि हम लोगों ने 14 तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज देखेंगे 15 में। तो आपका फर्स्ट ईडीएम आता है, लिखा हुआ है क्या? टू साउंड रेड अलर्ट का मतलब होता है टू राइज अलार्म, मतलब खतरे का अलार्म। क्या होता है? आप कहोगे सर इसका मतलब निकलता है खतरे का अलार्म। फिर से एक बार देख लेते हैं, लिखा टू साउंड रेड अलार्म। साउंड का मतलब क्या होता है? आवाज करना। रेड मीन्स क्या होता है? या कह सकते हो बजना। रेड मीन्स क्या होता है? आपको कि सर लाल। अलार्म्स का मतलब क्या होता है? अलार्म्स। ये क्या होता है? टू राइज अलार्म क्या होता है? टू राइज अलार्म्स यानी खतरे का अलार्म्स, यानी कह सकते हो खतरे की जो घंटी होती है ना, उसी को कहा जाता है क्या? रेड अलर्ट। क्या कहते हैं? रेड अलर्ट। यही देखो हॉस्पिटल में नहीं होता है, जैसे मान लो किसी का ओटी में क्या हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है? ऑपरेशन वगैरह हो रहा है, और कैसा अलार्म बज गया? आप कहोगे सर साउंड कर गया रेड अलर्ट, तो फिर यह क्या होता है? आप कहोगे सर ये खतरे का अलार्म होता है। क्या होता है? खतरे का अलार्म होता है। तो रेड अलर्ट मीन्स क्या होता है? टू साउंड रेड अलर्ट्स। आप कहोगे सर खतरे का अलार्म। इसके बाद लिखा है टू स्मेल अ राइट का मतलब होता है टू सस्पेक्ट अ ट्रिक, यानी संदेह के घेरे में। क्या होता है? संदेह के घेरे में। टू स्मेल कह सकते हो टू स्मेल अ रैट। क्या होता है? टू स्मेल अ रैट मीन्स क्या होता है? आप कहोगे सर इसका मतलब होता है संदेह के घेरे में। देखो स्मेल मीन्स क्या होता है आपको सर? गंध आना। रैट मीन्स क्या होता है? चूहा की। क्या होता है? चूहा की। जैसे कभी कभी देखा होता है, हम लोगों को पता नहीं रहता है कि कहाँ चूहा मर गया ना, फिर हम लोग ढूंढते हैं उसको, तो वो क्या होता है? संदेह के घेरे में रहते, सस्पेक्ट रहता है, यानी ये टू सस्पेक्ट आर्टिक। तो स्मेल मीन्स होता है स्मेल करना। रैट मीन्स क्या होता है? चूहा। आपने देखा होगा जो चूहा स्मेल करता है ना, आपने देखा होगा, फिर हम लोग क्या एकदम संदेह के घेरे में रहते हैं कि पता नहीं कहाँ पर क्या मर गया ना। तो सस्पेक्ट ट्रिक यानी संदेह के घेरे में। इसके बाद देखो लिखा इचिंग पाम का मतलब होता है रिश्वत लेने की आदत होना। क्या होता है? इचिंग पाम का मतलब क्या होता है मेरे भाई? इसका मतलब निकलता है रिश्वत लेना। देखो कैसे, इचिंग पाम। अ डिजायर फॉर मनी। क्या होता है? डिजायर फॉर मनी या वेटिंग अ ब्राइब, रिश्वत लेने की आदत होना। तो इचिंग का मतलब होता है खांच, यानी खांच मतलब खुजली। पाम मीन्स होता है हथेली में। जिस इंसान के क्या होती है? हाथ में यानी हथेली में, पाम में इचिंग होती है ना, मतलब वो क्या करता है? वो कह सकते हो कि रिश्वत लेने का आदी होता है, या उसे आदत होती है। ठीक है, रिश्वत लेने का आदत होना, उसी को कहा जाता है इचिंग पाम। क्या कहते हैं? इचिंग पाम। इचिंग मीन्स होता है खुजली, और पाम मीन्स होता है हथेली। अब मान लो उसके हाथ में क्या खुजली ही आ रही है, तो फिर क्या है? वो एकदम रिश्वत लेने का आदी है। गेट योर मनी वर्थ का मतलब होता है टू पे एंड गेट समथिंग ऑफ गुड वैल्यू, यानी पैसा वसूल। क्या होता है? नहीं कहते यार पैसा वसूल हो गया, तो वही कहा गया है क्या? गेट योर मनी वर्थ, यानी मनी मीन्स क्या होता है? आप कहोगे सर पैसा, और वर्थ का मतलब क्या होता है? बर्थडे। मान लो बर्थडे पार्टी, उसने वर्थ का मतलब बर्थडे कह लेते हैं यहाँ पर, है ना। उसने क्या किया? अपना अपना पैसा लगाया, बर्थडे मनाया। और फिर भैया देखो, जैसे मान लो बहुत सारे, ये लड़का है, ठीक है, वर्थ का मतलब उसका क्या था? बर्थडे था। वर्थ का मतलब क्या था? उसकी शादी। कह सकते हो कि उसका जो ईयरली वाला होता ना, वो बर्थडे था, और उसने मनी लगाया था, तो बहुत सारे लोग आए थे। फिर उन्होंने क्या, उसको 100-100 रुपए, 200-200 रुपए, तो उसको क्या हो गया? सारे के सारे पैसा वसूल हो गया। क्या हो गया? पैसा वसूल हो गया। तो गेट योर मनी वर्थ का मतलब होता है टू पे एंड गेट समथिंग ऑफ गुड वैल्यू, यानी कि पैसा वसूल होना। ठीक है, इसके बाद देखो आगे आता है थॉर्न इन फ्लेश का मतलब कॉज ऑफ ट्रबल, परेशानी का कारण। क्या होता है? परेशानी का कारण। देखो बहुत ही पूछा जाता है। आ थॉर्न क्या मतलब होता है? कांटा। थॉर्न मीन्स क्या होता है? आपको सर कांटा होता है। इन मीन्स क्या होता है? में। और फ्लैश का मतलब क्या निकलता है? आपको सर फ्लैश का मांस निकलता है। क्या निकलता है? मांस। अगर किसी इंसान के, देखो इस भाई के क्या, ये फ्लैश यानी कि इस ये कांटा होता है, थॉर्न कहाँ घुस गया? आपको सर मांस में घुस गया, तो उसको क्या होगा? आपको सर परेशानी होगी। क्या होगी? परेशानी का कारण होना। परेशानी कॉज ऑफ ट्रबल होगा, या क्रूरल होगा, कुछ भी कह लो, तो इसी को कहा जाता है क्या? परेशानी का कारण। तो अ थॉर्न इन अ फ्लेश का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर परेशानी का कारण। इसके बाद देखो टू साउंड रेड अलर्ट का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर ये होता है खतरे का अलार्म। क्या होता है? खतरे का अलार्म। टू अलार्म और राइज मतलब कह सकते हो खतरे का अलार्म।
खतरे का काम, रेड अलर्ट है ना। इसके बाद देखो टू स्मेल अ रैट का मतलब होता है संदेह के घेरे में। क्या होता है मेरे भाई? संदेह, जो सस्पेक्ट होता है ना, संदेह के घेरे में, संदेह के घेरे में। अगर बात करें इचिंग पाम का मतलब होता है वेटिंग ऑफ ब्राइब, यानी कह सकते हो रिश्वत लेने का आदत होना। क्या? रिश्वत लेने का आदत होना, रिश्वत लेने की आदत, उसी को कहा जाता है इचिंग पाम। गेट योर मनी ऑन वर्थ, उसने क्या किया? अपना बर्थडे मनाया, वर्थ उसने किया, तो उसका सारा का सारा क्या हो गया? आप कहोगे सर मनी फॉर वैल्यू, कह सकते हो पैसा वसूल। क्या होता है? पैसा वसूल। इसके बाद बात करें, लिखा अ थॉर्न इन अ फ्लेश का मतलब होता है कॉज ऑफ ट्रबल, कह सकते हो परेशानी का कारण, परेशानी का कारण। अब देखो कैसे, एक बार और देख लेते हैं। टू साउंड मीन्स आवाज करना, रेड मीन्स लाल, अलार्म अलर्ट मीन्स क्या होता है? अलर्ट। जैसे आपने देखा होगा कहीं अगर रेड अलर्ट लग जाता है तो वो क्या? खतरे का अलार्म होता है। आप कहोगे टू स्मेल अ रैट का मतलब क्या निकलता है? आप कहोगे सर टू स्मेल अ रैट का मतलब निकलता है कोई चीज किसी के लिए सस्पेक्ट होना, कह सकते हो कि संदेह के घेरे में। क्या? संदेह के घेरे में। अगर बात करें इचिंग मीन्स होता है खुजली, पाम मीन्स हथेली। अगर किसी इंसान के हथेली में खुजली सी लग रही है तो मतलब क्या? वो रिश्वत लेने का आदत है उसको, है ना। गेट योर मनी वर्थ का मतलब होता है पैसा वसूल। इसके बाद बात करते हैं अ थॉर्न इन अ फ्लैश का मतलब निकलता है, आप कहोगे सर परेशानी का कारण। समझ में आ गया ये वाला। इसके बाद आगे बढ़ा जाता है, लिखा ओन वंस गार्ड का मतलब होता है सावधान या सचेत। क्या होता है? ओन वंस गार्ड का मतलब निकला प्रिपेयर टू फेस डेंजर। क्या होता है? प्रिपेयर टू फेस डेंजर, यानी खतरे को प्रिपेयर मीन्स क्या होता है? खतरे के लिए तैयार रहना, या कह सकते हो सावधान सचेत रहना। क्या होता है मेरे भाई? सचेत रहना। तो ओन मीन्स क्या होता है? पर। ओन मीन्स क्या होता है मेरे भाई? आपको सर पर। वंस मीन्स क्या होता है? वंस मीन्स होता है अपना। अगर बात करें गार्ड, गार्ड मीन्स क्या होता है? गार्ड। जैसे आपने देखा होगा जो गार्ड होता है ना, गार्ड, अपना जो गार्ड होता है ना, मान लो अपने घर का गार्ड कह लो या अपनी कंपनी का गार्ड कह लो या खुद अपनी सिक्योरिटी का जो गार्ड होता है ना, वो हमेशा क्या रहता है? वो रहता है हमेशा सचेत। ऑन मीन्स पर, देखा होगा ड्यूटी पर। वंस मीन्स अपना, गार्ड मीन्स गार्ड। अपना गार्ड कैसे रहता है? एकदम से सावधान रहता है, सचेत रहना। तो वही कहा गया है। क्या? आप कहोगे सर प्रिपेयर टू फेस द डेंजर। क्या? प्रिपेयर टू फेस डेंजर। समझ में आया? तो यही इसका आंसर निकलता निकलता यानी डिफिकल्टीज कह सकते हो। तो ये इसका आंसर निकल के आ जाता है। स्टैंड ऑन ऑन वंस ऑन लेग का मतलब होता है आत्मनिर्भर होना। क्या होता है? आत्मनिर्भर होना। समझ में आ गया? स्टैंड, समझ में आ गया? आप कहोगे सर यस सर। स्टैंड ऑन वंस ऑन लेग का मतलब क्या निकलता है? आप कहोगे सर इसका मतलब निकलता है आत्मनिर्भर होना, टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। क्या होता है? टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। समझ में आ गया? तो इसका जो आंसर निकलता है टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। समझ में? स्टैंड ऑन योर लेग। समझ में आ गया? तो आप कहोगे यस सर। देखो स्टैंड मीन्स क्या होता है? खड़े और खड़ा होना। या ओन मीन्स होता है ऊपर। ओन मीन्स क्या होता है? आपको सर ऊपर होता है। वंस मीन्स क्या होता है? अपने। वंस मीन्स क्या होता है? अपने। ओन लेग का मतलब अपने पैरों पर, स्वयं अपने पैरों पर, है ना। इसका मतलब निकलता है ओन लेग का मतलब क्या निकलता है? स्वयं अपने पैरों पर। तो इसका भाई निकलता है स्वयं अपने पैरों पर। अगर कोई इंसान, देखो भाई, ये भाई क्या है? ये भाई क्या है? स्वयं अपने पैरों पर खड़े हैं। देखो किसी का सहारा तो नहीं लिए हैं, किसी का सहारा लिए हैं क्या? बगल में कोई है या उसको ऐसे पकड़े? नहीं, ये क्या किए? ऐसे करके अपना खड़े हुए। ठीक है, तो ये कैसे खड़े हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल कह सकते हैं डिपेंडेंट नहीं है। क्या है? ये अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट है, कह सकते हो आत्मनिर्भर है। क्या? आत्मनिर्भर होना। तो उसी को कहा जाता है टू स्टैंड, क्या कहते हैं? टू स्टैंड ऑन, क्या कहते हैं? ऑन वंस ऑन लेग। समझ में आ गया? आप कहोगे यस सर बिल्कुल करेक्ट बात है। इसके बाद देखो लिखा ऑल ग्रीक एंड लैटिन का मतलब होता है वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। क्या होता है? वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कि समझने में कठिनाई होना, उसी को कहा जाता है क्या मेरे भाई? ऑल ग्रीक एंड लैटिन। ऑल मीन्स होता है सभी को, ग्रीक लैंग्वेज होती है ना,
आपका हो गया सर एंड मीन्स और, लैटिन मीन्स होता है लैटिन भाषा। ग्रीक और लैटिन हम लोगों को समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वही होता है ग्रीक एंड लैटिन डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होता है। क्या होता है? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी बहुत ज्यादा मुश्किल होना समझना। इसके बाद लिखा प्ले वंस फॉल का मतलब होता है टू डिसीव वन, किसी को धोखा देना। क्या होता है? प्ले वंस फॉल्स का मतलब निकलता है किसी को धोखा देना, यानी कह सकते हो टू डिसीव समवन। समझ में आ गया? टू डिसीव, इसके बाद लिखा किसी को धोखा देना। अब देखो प्ले मीन्स क्या होता है, आपको सर खेलना होता है। वन मीन्स क्या होता है? एक। और फॉल्स मीन्स क्या होता है? गलत। अब आपने देखा होगा ये भाई क्या कर रहे हैं, मतलब खेल रहे हैं, खेल के मैदान में खेल रहे हैं, लेकिन आंखों में क्या बांधे? पट्टी बांधे हैं, तो गलत तरीके से खेल रहे हैं ना। तो फिर ये क्या करेंगे? किसी को कह सकते हो धोखा देना। ये क्या कर रहे हैं? ये उस अपनी टीम को धोखा देने का काम कर रहे हैं। तो वही लिखा है प्ले वन फॉल्स, यानी कोई भी प्लेयर अगर गलत खेल रहा है तो वो क्या करेगा? अपनी टीम को धोखा देगा। तो वही लिखा है टू डिसीव समवन या वन। समझ में आ गया? तो इसका आंसर यही निकलता है मेरे भाई। आगे देखो लिखा ऑन द रॉन्ग ट्रैक का मतलब होता है इन द रॉन्ग डायरेक्शन, गलत दिशा में। ठीक है, इसका मतलब क्या निकलता है? आपको सर गलत दिशा में। ऑन द रॉन्ग ट्रैक, तो रॉन्ग मीन्स क्या होता है? आपको सर गलत होता है। ट्रैक मीन्स क्या होता है? रास्ता। अगर कोई इंसान क्या कर रहा है, ऑन मीन लगातार रॉन्ग ट्रैक पे जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है? गलत रास्ता पर जा रहा है। उसको जाना इधर था इस वाले ट्रैक पे, लेकिन ये भाई किधर जा रहे हैं? इस ट्रैक पे। तो फिर क्या होगा? आप कहोगे सर गलत दिशा में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? गलत दिशा में जा रहे हैं। तो वही लिखा ऑन द रॉन्ग ट्रैक, लिखा भी है रॉन्ग ट्रैक। रॉन्ग ट्रैक पे जाना मतलब आप कह सकते हो गलत डायरेक्शन में जाना। क्या? रॉन्ग डायरेक्शन में जाना। समझ में आ गया? अब देखो आता है आपका रिवीजन। लिखा ओन वंस गार्ड का मतलब निकलता है मेरे भाई, क्या निकलता है? आप कहोगे सर इसका मतलब निकलता है टू फेस अ डेंजर, कह सकते हो डिफिकल्टी, यानी कि सावधान रहना, यानी कह सकते हो सचेत रहना। क्या होता है? सचेत या सावधान। सचेत या सावधान। ठीक है। इसके बाद बात करी जाती है स्टैंड ऑन वंस ओन लेग का मतलब होता है टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, यानी ऐसा इंसान जो अपने आप में आत्मनिर्भर होता है। अपने आप में आत्मनिर्भर होना। क्या होता है? आत्मनिर्भर होना। आत्मनिर्भर होना उसी को कहा जाता है स्टैंड ऑन वंस ओन लेग। इसके बाद लिखा आल ग्रीक इन लैटिन का मतलब निकलता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। क्या होता है? डिफिकल्ट टू, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कि समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होना। समझने में परेशानी होना। परेशानी होना। ठीक है। प्ले वंस फॉल का मतलब होता है, आप कहोगे सर इसका मतलब होता है टू डिसीव समवन, या किसी को धोखा देना। क्या होता है? धोखा देना। धोखा देना। इसके बाद बात करते हैं ऑन द रॉन्ग ट्रैक का मतलब होता है रॉन्ग डायरेक्शन। क्या होता है? रॉन्ग डायरेक्शन, कह सकते हो गलत दिशा में। गलत दिशा में। ठीक है। एक बार और देख लिया जाता है। लिखा ओन वंस गार्ड। वंस मीन्स होता है अपना, गार्ड मीन्स क्या होता है? गार्ड। अपना गार्ड क्या रहता है? हमेशा अपने साथ सचेत रहता है, सावधान रहता है। समझ में आ गया? तो आप कहोगे यस सर। इसके बाद देखो लिखा आपका सेकेंड पार्ट में स्टैंड ऑन वंस ओन लैग का मतलब निकलता है टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, यानी कि अपने आप में आत्मनिर्भर होना। स्टैंड मीन्स खड़े होना, ओन्स मीन्स अपनी, अपनी पैरों पे जो खड़ा है ना, पैसे के मामले में या किसी भी, तो ये फाइनेंशियली बोला जाता है स्टैंड ऑन योर लैग्स का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर इसका मतलब होता है आत्मनिर्भर होना, यानी टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, इसको कह सकते हैं। लिखा आल ग्रीक एंड लैटिन्स का मतलब निकलता है, अगर जो सभी के सभी जानते हैं कि जो ग्रीक भाषा होती है या लैटिन, वो समझने में क्या होती है? डिफिकल्ट होती है, यानी कि परेशानी होती है समझने में। इसके बाद लिखा प्ले वंस फॉल का मतलब निकलता है डिसीव करना, किसी को धोखा देना। क्या होता है? धोखा देना। इसके बाद लिखा है ऑन द रॉन्ग ट्रैक का मतलब निकलता है रॉन्ग ट्रैक, मतलब कि गलत दिशा में। समझ में आ गया? तो इसका आंसर ये निकलता है रॉन्ग डायरेक्शन। इसके बाद लिखा कैरी मैटर विथ अ हाई हैंड। क्या लिखा है? कैरी मैटर विथ अ हाई हैंड का मतलब होता है सख्ती से निपटना। क्या होता है मेरे भाई? आप कहोगे सर सख्ती से निपटना। क्या होता है? टू
डील विथ आ पर्सन स्टिकली, क्या होता है, मतलब कोई चीज डील कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, स्टिक तरीके से कर रहे हो, उसी को कहा जाता है मेरे भाई कैरी मैटर विथ आ हाई हैंड। देखो, कैरी मीन्स होता है ले जाना, मैटर मीन्स होता है मैटर, विथ मीन्स साथ, ए मीन्स एक, हाई मीन्स ऊपर, और हैंड मीन्स हाथ, मतलब अपने हाथों में होता है कि हम क्या करें, मैटर को ऊपर ले जाएं या उसको दबा के रखें। ठीक है, तो ये क्या होता है, सख्ती से निपटना होता है, उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, सख्ती से निपटना। एक ऐसा इंसान, टू डील विद अ स्टिकली, कह सकते हो कोई इंसान जिससे कठोर तरीके से पेश आया जाए, तो सख्ती से निपटना उसी को कहा जाता है कैरी मैटर विद अ हाई हैंड। नहीं कहते बस वो थी इसके, अपने हाथों को बहुत ही लंबा खींच रहा है। ठीक है, अब देखो, टू प्लॉट अ लोनली फैरो क्या होता है, टू प्लॉट अ लोनली फैरो, टू डू विदाउट द हेल्प ऑफ अदर, अकेले समस्त काम करना, क्या होता है, अकेले समस्त कार्य करना। देखो, प्लॉट का मतलब क्या होता है, आपको सर हल जोतना होता है, और लोनली का मतलब क्या होता है, अकेला। अगर कोई इंसान क्या कर रहा है, अकेले हल जोत रहा है, तो क्या कर रहा है, अकेले अकेले सारा काम कर रहा है, अकेले अकेले कोई, अकेले समस्त काम करना यानी अकेले अकेले सारा काम करना। टू डू विदाउट द हेल्प ऑफ अदर, यानी किसी भी की हेल्प नहीं चाहिए, यानी कहता किसी भी, विदाउट एनी हेल्प कह सकते हो, है ना, टू प्लॉट अ लोनली फैरो, बिना किसी की सहायता से काम करना। इसका लिखो, रैंक एंड फाइल का मतलब होता है, कह सकते हो आम लोग होता है, इसका मतलब क्या, ऑर्डिनरी पर्सन होता है। द ऑर्डिनरी वर्कर्स इन कंपनी, क्या होता है, इन अ कंपनी, उसको कहा जाता है आम लोग, उसी को कहा जाता है रैंक एंड फाइल। क्या होता है, रैंक एंड फाइल। आपने देखा होगा, जितने भी लोग होंगे, जितने भी लोग, है ना, जितने भी आम आदमी होंगे, क्या होंगे, जितने भी आम आदमी होंगे, कभी उनका रैंक और फाइल में नाम नहीं होगा, तो वही होता है रैंक एंड फाइल का मतलब होता है द ऑर्डिनरी वर्कर्स इन अ कंपनी। समझ में आ गया, तो आम लोग होते हैं। इसके बाद देखो लिखा, गिव एंड टेक का मतलब होता है एडजस्टमेंट, क्या होता है, एडजस्टमेंट्स कह सकते हो, या कह सकते हो द एक्सचेंज ऑफ म्यूचुअल कंप्रोमाइज। तो इसको कहा जाता है पारस्परिक संबंध, क्या कहते हैं, पारस्परिक संबंध, यानी कि कह सकते हो आपस में एडजस्टमेंट होना, उसी को कहा जाता है गिव एंड टेक। अगर क्या करोगे, गिव मीन्स देना, एंड मीन्स और, टेक मीन्स लेना। अब जैसे मान लो किसी इंसान को आप दे रहे हो ना, मतलब कोई सामान वगैरह, मान लो आपका पड़ोसी ही है ना, आपका पड़ोसी है, आप क्या कर रहे हैं, उसको गिव मीन्स क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, टेक मीन्स क्या, ले रहे हैं। अगर कोई इंसान, आप उसको मान लो कोई सामान दे भी देते हैं और वो आपसे उससे कुछ ले भी लेते हैं, तो ये आप क्या, एडजस्टमेंट है, यानी पारस्परिक संबंध है। तो वही निकलता है, गिव एंड टेक का मतलब निकलता है एडजस्टमेंट। समझ में आ गया, तो पारस्परिक संबंध है। इसके बाद लिखा है, रॉन्ग एंड ऑफ द एंड का मतलब होता है गलत समझ लेना, क्या, गलत समझ लेना। तो रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक्स टू नॉट अंडरस्टैंड अ सिचुएशन करेक्टली, यानी इसका मतलब क्या निकलता है, गलत समझ लेना। क्या निकलता है भाई, गलत समझ लेना। देखो इसका आंसर, रॉन्ग मीन्स क्या होता है आपको सर, गलत होता है, एंड मीन्स होता है सिरा, ऑफ मीन्स का, स्टिक मीन्स होता है छड़ी का। अब मान लो किधर से इधर से समाप्त होना था, तो मतलब कोई लकड़ी छड़ी होगी, है ना, उसने क्या समझ लिया, रॉन्ग, मतलब कह सकते हो रॉन्ग एंड, उन्होंने उन्होंने क्या समझ लिया, स्टिक का रॉन्ग एंड समझ लिया, तो उन्होंने क्या समझ लिया, गलत समझ लेना। क्या होता है, गलत समझ लेना। समझ में आ गया। इसके बाद देखो लिखा है, कैरी मैटर विथ हाई हैंड का मतलब क्या होता है। आप कहोगे सर कैरी मैटर ऑफ विथ हाई हैंड का मतलब होता है किसी चीज को क्या कह सकते हो, हाई लेवल पर ले जाना, मतलब वो आपके हाथों में होता है, उसी को कहा जाता है किसी चीज को बढ़ाना, ये कह सकते हो। वही सेंस निकलता है सेम। ठीक है, इसके बाद निकलता है, टू प्लाट अ लोनली फरो का मतलब होता है किसी काम को अकेले करना, किसी काम को अकेले करना, या समस्त काम अकेले करना, ये भी कह सकते हो, अकेले करना। इसके बाद लिखा, रैंक एंड फाइल का मतलब होता है ऑर्डिनरी पर्सन, कह सकते हो आम आदमी। क्या होता है, आम आदमी। इसके बाद बात करते हैं, गिव एंड टेक का मतलब होता है एडजस्टमेंट, यानी पारस्परिक संबंध। क्या होता है, पारस्परिक संबंध। ठीक है, इसके बाद बात किया जाता है, रॉन्ग एंड ऑफ द ट्रैक का मतलब गलत समझ लेना। क्या, गलत समझ लेना। गलत समझ लेना, तो समझ में आ गया, ये सारे के सारे आपके क्या थे,
एडियम थे जो आपने समझा, ठीक है। इसका वही निकलता है, इसका टू प्ले लोनली फारो का मतलब समझ ही लिया है, रैंक एंड फाइल समझ लिया है, इसका गिव एंड टेक और रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक समझ में आ गया। इसके बाद देखो द अल्फा एंड ओमेगा का मतलब होता है बिगिनिंग एंड एंडिंग, क्या होता है शुरुआत और अंत, क्या होता है शुरुआत और अंत, तो यही होता है अल्फा एंड ओमेगा। हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग शुरुआत में पढ़ने जाते हैं तो क्या सीखते हैं अल्फा, और जब पढ़कर निकलते हैं तो क्या सीखते हैं ओमेगा। तो शुरुआत में अल्फा सिखाया जाता है, बाद में क्या ओमेगा, तो इसका मतलब यही होता है शुरुआत और अंत, क्या निकलता है शुरुआत और अंत, ठीक है। इसके बाद देखो ब्लू बुक का मतलब होता है ऑफिशियल, कह सकते हो गवर्नमेंट बुक होती है, क्या ऑफिशियल या गवर्नमेंट बुक रिपोर्ट्स कह सकते हो, उसको सरकारी रिपोर्ट्स कहा जाता है, उसको ब्लू बुक कहते हैं। और आपने देखा होगा ब्लू मीन्स होता है नीला और बुक्स मीन्स होता है बुक, जितनी भी ऑफिशियल यानी कि रिपोर्ट्स होती हैं वो किस में होती हैं, ब्लू बुक में होती हैं, किसमें होती हैं, ब्लू बुक में होती है, यानी सरकारी रिपोर्ट्स। इसके बाद देखा जाता है एट लूज इंड्स का मतलब होता है अनिश्चित, अनिश्चितता की स्थिति, इन अनसर्टेन यानी सर्टेन ना होना, निश्चित ना होना, इन अनसर्टेन, अनसर्टेन सिचुएशन उसी को कहा जाता है अनिश्चितता की स्थिति, यानी कि कहा जाता है एट लूज इंड, क्या कहते हैं एट लूज इंड, लूज मीन्स होता है ढीला, इंड मीन्स होता है छोर। अगर किसी चीज का क्या, मान लो कोई इंसान है और उसका क्या एक छोर क्या है, मान लो कोई रस्सी है, उसका एक छोर कैसा है ढीला है, तो वो क्या है, आपको सर इसका मतलब यही निकल रहा है कि इसका अनिश्चितता की स्थिति है, यानी ये अनसर्टेन सिचुएशन है, कैसी है अनसर्टेन सिचुएशन है, यानी कि निश्चित नहीं है, तो इसका मतलब ये निकलता है एट लूज इंड्स का मतलब होता है, कह सकते हो अनिश्चितता की स्थिति। इसके बाद देखो डेड रिंगर का मतलब होता है मिलता जुलता होना, बहुत ज्यादा मिलता जुलता होना। डेड का मतलब होता है आपको सर, डेड मीन्स होता है खत्म होना, और रिंग का मतलब होता है रिंग। आपने देखा होगा मान लो रिंग में लड़ाई चल रही है और भाई साहब क्या हो गया, डेड मीन्स खत्म हो गया, इतनी ज्यादा लड़ाई चल रही, तो लोग क्या करने लगते, वो उससे मिलता जुलता था, वो एकदम से उससे मिलता जुलता था, ऐसा इंसान था, वो क्या हो गया डेड रिंग हो गया ना। तो अ कैंडिडेट फ्रॉडोंटली सब्स्टिट्यूटेड फ्रॉम अनदर इन अ कंपटीशन, यानी बहुत ही मिलता जुलता होना, उसी को कहा जाता है डेड रिंगर। इसके बाद बात की जाती है लॉन्ग शॉट का, ए प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग्स, यानी सफलता की बहुत कम संभावना। लॉन्ग शॉट आपने देखा होगा, जैसे नए नए प्लेयर होते हैं, लॉन्ग मीन्स क्या होता है आपको सर लंबा, शॉट मीन्स क्या शॉट, नए नए प्लेयर और लंबा शॉट मारने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, आपको होगी सफलता का बहुत ही कम संभावना होना, क्या होना, तो लो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, यानी सफलता की बहुत कम संभावना, उसी को कहा जाता है लॉन्ग शॉट। आ गया द अल्फा एंड ओमेगा का मतलब होता है बिगिनिंग एंड स्टार्टिंग, सॉरी बिगिनिंग एंड एंडिंग, समझ में आएगा। तो इसका जो अर्थ निकलता है शुरुआत और अंत, क्या निकलता है शुरुआत और अंत, शुरुआत और अंत, ठीक है। इसके बाद लिखा ब्लू बुक का मतलब होता है ऑफिशियल रिपोर्ट कह सकते हैं या सरकारी रिपोर्ट, क्या होता है सरकारी रिपोर्ट, सरकारी रिपोर्ट। इसके बाद निकलता है एट लूज इंड का मतलब होता है, आप कह सकते हो एट लूज यानी किसी का कह सकते हो कि इसका सिरा ही मतलब ढीला है, इसका आप बताएंगे। रेड डेड रिंगर का मतलब क्या निकलता है आपको सर, बिल्कुल बहुत ज्यादा मिलता जुलता होना, क्या होता है बहुत ज्यादा मिलता जुलता, बहुत ज्यादा मिलता जुलता हो, बहुत ज्यादा मिलता जुलता। इसके बाद लिखा लॉन्ग शॉट का मतलब होता है लो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, क्या कह सकते हो कम, जीतने की बहुत कम संभावना, क्या होता है जीतने की बहुत कम संभावना, ठीक है। ठीक मेरे भाई, आपको बताना एट लूज एंड, इसका मतलब बताना बहुत ही इजी है और आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद लिखा है ऑर्डर ऑफ द डेज का मतलब होता है इन फैशन यानी प्रचलन में, क्या होता है इन प्रचलन में। ऑर्डर ऑफ द डेज का मतलब क्या निकलता है आपको सर, ऑर्डर ऑफ द डे का मतलब निकलता है इन फैशन, यानी कि कह सकते हो वैल्यू, यानी कि प्रचलन में। ऑर्डर का मतलब होता है ऑर्डर, हम लोग जैसे शॉपिंग करने जाते हैं, मान लो हम लोग कहीं शॉपिंग करने गए, तो हम लोग वही ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर का मतलब ऑर्डर, डे मीन्स उन दिनों क्या करते हैं, उसी को ऑर्डर किया जाता है जो प्रचलन में चलता है। तो ऑर्डर ऑफ द डे का मतलब क्या होता है इन फैशन या प्रचलन, समझ में आ गया। इसके बाद देखो लिखा थ्रो एंड थ्रो इंटायरली
कंप्लीटली। थ्रो एंड थ्रो का मतलब क्या होता है? इंटायरली कंप्लीटली, यानी पूरी तरह होता है। क्या होता है? पूरी तरह। तो थ्रो का मतलब होता है थ्रो, और थ्रो का मतलब थ्रो। थ्रो उसी का लगता है जो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। तो पूरी तरह इंटायरली कंप्लीट कर सकते हो, यानी पूरी तरह कंप्लीट होना। अल्फाबेट सोप का मतलब क्या होता है? समझ में ना आना। क्या होता है? अल्फाबेट सोप का मतलब क्या होता है? समझ में ना आना। एक कंफ्यूजिंग, क्या होता है? एक कंफ्यूजिंग, कंफ्यूज मिक्सचर ऑफ थिंग्स। वो समझ में ना आना। क्या होता है? समझ में ना आना। तो अल्फाबेट का मतलब, अल्फाबेट सोप का मतलब सूप। आपने देखा होगा, नहीं, जैसे हम लोगों को अल्फाबेट पढ़ाया जा रहा है और वो इंसान क्या पी रहा है? सूप पी रहा है। तो क्या उसको समझ में आएगा? तो समझ में ना आना। अल्फाबेट सूप, उसको पढ़ाया जा रहा है अल्फाबेट और वो क्या पी रहा है? सूप। तो अल्फाबेट सूप का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर समझ में ना आना। भैया समझ में आ गया तो कंफ्यूजिंग होता है। जंप शिप का मतलब होता है अपनी नौकरी छोड़ देना। क्या होता है? जंप शिप का मतलब क्या होता है? अपनी नौकरी छोड़ना। टू सडनली अबैंडन वंस पोस्ट ऑन अ शिप, यानी कह सकते हो अपनी नौकरी छोड़ देना। क्या होता है? अपनी नौकरी छोड़ देना। तो जंप मीन्स होता है कूदना, शिप मीन्स होता है जहाज। मान लो कोई इंसान है, जहाज पे उसको नौकरी मिल गई है, मान लो नेवी एवी में लग गया, वो क्या करेगा? जंप कर गया शिप से, उसने क्या कर दिया? अपनी नौकरी को ही छोड़ दिया। तो जंप शिप का मतलब क्या निकलता है आपको? सर टू सडनली अबंडेंट वंस पोस्ट ऑन अ शिप, समझ में? अपनी नौकरी छोड़ देना, तो इसी को कहते हैं जंप शिप। इसके बाद लिखा क्वाइट इज द ग्रेव का मतलब होता है वेरी क्वाइट, यानी वेरी क्वाइट कह सकते हो बिल्कुल शांत रहना। क्या होता है? बिल्कुल शांत रहना। या कह सकते हो क्वाइट इज द ग्रेव। क्वाइट मीन्स होता है शांत, एज मीन्स होता है की तरह, ग्रेव मीन्स कब्र। आपने देखा होगा जब कोई इंसान कब्र में जाता है, कहाँ? कब्र पर जाता है, तो बिल्कुल शांत रहता है। क्या करता है? बिल्कुल शांत रहता है, यानी क्वाइट काम कह सकते हो। क्या? बिल्कुल काम डाउन, यानी वेरी क्यूट। समझ में आ गया? इसके बाद आ जाता है आपका रिवीजन। क्या आ जाता है आपका? रिवीजन। कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ द डेज का मतलब होता है इन अ प्रचलन, मतलब इन अ फैशन या प्रचलन में होना। क्या कहते हैं भैया? प्रचलन में होना। प्रचलन में होना। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं थ्रो एंड थ्रो का मतलब होता है पूरी तरह, एंटायरली कह सकते हो, पूरी तरह से। ठीक है। अगर बात करें अल्फाबेट सोप का मतलब होता है कंफ्यूजिंग होता है। क्या होता है? समझ में ना आना। क्या? समझ में ना आना। समझ में ना आना। अगर बात करें जंप शिप का मतलब होता है अबंडेंट वंस, मतलब जो आप कह सकते हो अपनी नौकरी छोड़ देना। क्या? अपनी नौकरी छोड़ देना। अपनी नौकरी छोड़ देना। इसके बाद बात करते हैं क्वाइट इज द ग्रेव का मतलब होता है, कह सकते हो काम डाउन, या कह सकते हो बिल्कुल शांत। क्या होता है? शांत। इसका जो अर्थ निकलता है वो शांत निकलता है। क्या निकलता है मेरे भाई? शांत निकलता है। समझ में आ गया? तो आज आपका ईडीएम का कौन सा डेट था? आपका ईडीएम का 15 डेज था। कौन था? 15 डेज था, जो हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से सीखा। और ऐसे क्या करते रहेंगे? ईडीएम को सीखते रहेंगे और उसको समझते रहेंगे। ठीक है, समझ समझ के सीखना, ताकि आपका कभी कह सकते हो भूलो नहीं। तो सारी की सारी आपको ईडीएम लर्न हो रही होंगी, और इसको भी क्या करें, आप इसको नोट डाउन करते रहिए और अपना एक रजिस्टर्स बनाइए, उसको मस्त तरीके से उसमें लिखते रहिए, और एग्जाम के समय उसको रिवीजन कर लिए और अपना स्कोर बढ़ाइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं।